कल यह क्वेश्चन मिला था 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन था, जिसको यह पता करना था उस क्वेश्चन में कि यह नंबर जो है कितना कितना से विभाजित है। ठीक है, हमने पढ़ा दिया था, बता दिया था अच्छा तरीका से। 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम, 7 से विभाज्यता का नियम नहीं, 8 से विभाज्यता का नियम, 9 10 11 ये सब विभाज्यता का नियम पढ़ा चुके थे। ठीक है, यानी हो चुका था 2 से विभाज्यता का नियम, 3 4 6 8 10 11, एक 5 था बीच में। ठीक है, इतना पढ़ा चुके हैं ना। इतना विभाज्यता का नियम में किसी को कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है। अगर जिसको यह पूरा याद होगा तो यह सब बन जाएगा। इसका जो भी रूल हमने लिखवाया था अगर वह याद किया होगा तो यह आराम से बन जाएगा। आवा समझ में? तो यह चेक करना है कि यह संख्या इसमें से किन किन संख्या से विभाजित है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह नहीं देगा। एग्जाम में क्वेश्चन देगा कि 2 से इसमें से कौन सी संख्या विभाजित है, 4 को ऑप्शन देके, 3 से कौन सी संख्या विभाजित है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित है। लेकिन यह क्वेश्चन हमने इसलिए दिए हैं ताकि सारा डिविजिबिलिटी रूल तुम्हारा क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। बार बार उसको जब रिपीट होगा, जब उसको माइंड में लाओगे तो वह याद हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो चलते हैं, चेक करते हैं कौन कौन से नियम से यह लग रहा है। तो पहले इसको 2 से चेक करते हैं। चेक करना है हमको 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 5 से, 6 से, 8 से, 10 से, 11 से। यही है ना। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? किसी भी संख्या का इकाई अंक, 2 से विभाज्यता का नियम है किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य है। ठीक है, इसका इकाई अंक कितना है? 6। तो यह 2 से है? नहीं है। 2 से है? हाँ, 6 यहाँ पे है ना, तो यह 2 से लग जाएगा, यह 2 से लग जाएगा। 3 से चेक करेंगे। 3 से विभाज्यता का नियम के लिए क्या है? दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 3 से क्या होगी? विभाजित है। तो दी गई संख्या 6 5 11, 6 5 11, 11 4 15, अब 15 6 21, क्या 21 3 से विभाजित है? 3 7 21, यानी यह संख्या 3 से ही विभाज्य है। ठीक है, अब 4 से चेक करेंगे। 4 से विभाज्य का नियम क्या है? 4 से विभाज्य का नियम क्या है? 2 संख्या, लास्ट से 2 संख्या यानी दहाई अंक 4 से विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या 4 से क्या होगी? विभाजित। यानी 46 4 से विभाजित है, 4 से कटा ही नहीं, यानी 4 से विभाज्य नहीं है। 5 से चेक करेंगे। 5 से विभाज्य का नियम क्या है? 5 से विभाज्य का नियम क्या है? यदि इसका लास्ट 2 अंक इसका योग था अंकों का, या लास्ट का लास्ट 2 डिजिट विभाजित होना चाहिए। 5 से विभाज्यता का नियम हमने बताया था कि यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से क्या होगी? विभाज्य होगी। तो इसका इकाई अंक 0 या 5 है? नहीं, तो यह संख्या 5 से विभाजित नहीं है। 6 से विभाज्य का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम हमने बताया था कि 6 का फैक्टर 2 तथा 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी क्या होगी? 6 से विभाजित होगी। तो 2 से विभाजित तो है, 3 से भी विभाजित है, तो यह संख्या 6 से भी विभाजित है। 2 3 से यहाँ है ना, चेक किए थे पहले, तो यह संख्या 6 से भी क्या है? विभाजित है। उसके बाद 8 से विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम लिखाए थे लास्ट 3 डिजिट यानी सैकड़ावा। ठीक है, सवांक। तो 3 डिजिट क्या है? 5 से 46। 8 से विभाजित है, 8 8 6 48, 6 8 64, यह नहीं लग रहा है, तो यह संख्या 8 से विभाजित नहीं है। 10 से विभाज्यता का नियम क्या था? किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य है। ठीक है,
अच्छा, एक 9 से भी था। 9 से पहले देख लेते हैं। 9 से विभाज्यता का नियम क्या था कि किसी भी संख्या के इकाई अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या भी क्या है, 9 से विभाजित होगा। तो इसका अंकों का योग जोड़ते हैं। 6 4 10 5 15 6 21। 21 9 से भाग लग रहा है? नहीं, तो यह संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। इसमें भी था अंकों का योग। ठीक है, और अब 10 से चेक करना, इसका इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0। इकाई अंक 0 नहीं है तो यह संख्या 10 से विभाज्य नहीं है। 11 से विभाज्य का नियम था अल्टरनेट अंकों का जोड़ और घटाव का अंतर 0 या 11 से संख्या विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो 6 4 10 और 6 5 11। 10 और 11 का अंतर क्या आएगा? 1। 0 नहीं आया, 11 से विभाजित वाला कोई संख्या नहीं आया, तो यह संख्या 11 से विभाजित नहीं है, नहीं ना है। तो इसको लिखेंगे, यह संख्या 2 3 तथा 6 से विभाज्य है। समझ में कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, उसी तरह से इसको चेक कर लेंगे। तो 2 से विभाज्य का नियम क्या है? देखो, इसमें से कोई संख्या है तो इकाई अंक क्या है? 3 आ रहा है, 3 नहीं ना है, यह संख्या 2 से नहीं है। इसका योग देख लेंगे। 5 4 9 9 4 13 13 3 16 16। इसका 3 से नहीं लग रहा तो यह 3 से भी नहीं होगा, नहीं ना है। 4 से चेक कर लेंगे, लास्ट 2 अंक तो नहीं लग रहा है। 5 से इकाई अंक में 0 या 5 नहीं है। 6 से 2 से नहीं लग रहा है, 3 से नहीं लग रहा है तो 6 से भी नहीं लगेगा। 8 से चेक करेंगे तो इसका 2 अंक, 8 से 3 अंक जो है वह 8 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, सैकड़ावा अंक, लास्ट 3 अंक, तो 8 से भी अभाग नहीं लग रहा है। 9 से अंकों का योग, तो 4 3 7 7 4 11 16 आ रहा है तो 9 से भी नहीं लग रहा है। 10 से इसका लगेगा तब जब इसका इकाई अंक 0 होगा, तो 10 से भी यह नहीं लग रहा है। 11 से अल्टरनेट का अंतर, तो 4 4 8 5 3 8। देखो इसका अंतर 0 आ गया, तो यह संख्या 11 से लगेगा। भाग देखिए, 11 से देंगे, भाग भी देंगे तो देखो चेक करेंगे तो लग जाना चाहिए। 11 चक 44, 1 4 4 नहीं लग रहा है तो 0 3। कैसे लगेगा? 11 चक 44, 1 4, 1 मरतबा यहाँ लगेगा 11 3 3, 11 तिहाई 33, पूरा लग रहा है। तो 11 से यह विभाजित है ना, तो सिर्फ यह 11 से विभाजित है, तो लिखेंगे चूंकि यह संख्या 11 से विभाज्य है। ठीक है, उसके बाद इसको उसी तरह से चेक करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन का। तो यह 2 से भाग लगेगा, तो यह संख्या 2 से लग रहा है ना, क्योंकि इसका इकाई अंक 4 है, यहाँ पे इकाई अंक 4 है ना 2 से लगने के लिए। ठीक है, 3 से कब लगेगा? जब इसका योग 3 से लग जाए। तो 8 7 15 15 9 15 9 24 और 24 और 4 28। 28 3 से लगेगा? नहीं लगेगा, तो यह नहीं लगेगा। 4 से लगने के लिए दोनों अंक लगना चाहिए, तो 4 दूना 8 1, यह भी नहीं लग रहा है। 5 से लगने के लिए 0 5 होना चाहिए, नहीं लगेगा। 6 से लगने के लिए 2 3 से लगना चाहिए, 2 3 से नहीं लग रहा है। 2 से लग रहा है लेकिन 3 से नहीं लग रहा है, तो यह संख्या 6 से नहीं लगेगा। 8 से लगने के लिए लास्ट 3 अंक लगना चाहिए। 8 1 मतलब में 8 1 मतलब 14 आएगा, यह भी नहीं लग रहा है। 9 से लगने के लिए अंकों का योग लगना चाहिए। 8 7 15 5 20 4 24 24 4 28। 28 9 से नहीं लग रहा है तो नहीं लगेगा। 10 से लगने के लिए इकाई अंक 0 होना चाहिए, नहीं है। 11 से देखते हैं चेक करके अल्टरनेट। 9 7 16 16 8 4 12, इसका अंतर 4 आ रहा है। 4 आ रहा है तो यह 11 से विभाजित तो है नहीं, 4 छोटा है, तो यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। तो यह लिखेंगे यह संख्या 2 से
विभाज्य है। सही है, इसको सही है मिला लेना, गलती होगा वह सुधार कर लेना, ठीक है। ऐसे गलती नहीं होना चाहिए क्योंकि यह सब चीज कल नियम पढ़ा चुके थे अच्छा से। आ समझ में? चलो देखो यह क्वेश्चन को चेक करते उसी तरह से। यह संख्या 2 से विभाज्य है क्योंकि इकाई अंक 4 है। स्पीड बढ़ो धीरे धीरे, ठीक है, स्पीड धीरे धीरे बढ़ना है। तो 2 से है विभाजित, तो यह 2 से विभाजित है, तो लिखेंगे यह संख्या 2 से विभाजित है ना। 3 से चेक करेंगे, 5 4 9, 9 8 17, 17 4 21, 3 7 21 विभाजित है। यह संख्या 2 3। 4 से देखते हैं लास्ट 2 अंक, 4 2 4, वाह 2 3 तथा 4। 5 से देखते हैं इकाई 0 या 5 है, नहीं है, यह 4 है। 6 से 2 3 से विभाजित है। यह संख्या 2 3 4, ठीक है, 4 2 3 4। उसके बाद 6 से विभाजित है क्योंकि 2 3 से विभाजित है, 6 से विभाजित है। 2 3 4 6। 8 से चेक करेंगे तो 8 से 3 अंक, 8 6 48 है, 8 से नहीं विभाजित है। 9 से देखते हैं अंकों का योग, 4 4 8 8 16 16 4 20 21, नहीं 9 से विभाजित नहीं है। 3 से विभाजित है अंकों का योग लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। 10 से इकाई अंक 0, यहाँ 4 है, नहीं है। 11 से अल्टरनेट चेक करेंगे, 5 4 9, 8 4 12, 12 9 का अंतर 3 आ रहा है, तो यह नहीं लगेगा। यानी यह संख्या 2 3 4 तथा 6 से विभाज्य है। कोई दिक्कत है, ठीक है। चलो इसको चेक करते हैं। तो 2 से विभाज्य है। यह संख्या 2 से विभाज्य है। देखो यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तो 2 से है। 3 से देखते हैं, 6 का 6 6 2 12 6 18 6 24, 3 से विभाज्य है। 2 3। 4 से देखते हैं, 4 से लास्ट 2 अंक, 4 2, 4 से नहीं है। 5 से इकाई अंक 0 या 5 है, नहीं ना है, नहीं होगा। 6 से 2 3 से विभाज्य है, तो यह 6 से भी विभाज्य हो जाएगा। 8 से लास्ट 3 अंक, 8 8 64, 2 8 से विभाजित नहीं है यह संख्या, नहीं ना है। चलो 9 से अंकों का योग, 6 12 18 24, 9 से 24 नहीं कटेगा या नहीं लगेगा। 10 से लगने के लिए इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। 10 से लगने के लिए सिर्फ 0 होना चाहिए इकाई अंक, यहाँ 6 है, यहाँ 0 या नहीं लगेगा। 11 से अल्टरनेट, 6 6 12, 6 6 12, देखो 12 माइनस 12 0 आ रहा है, तो यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो यह पूरी संख्या भी 11 से विभाजित होगी। क्लियर है? तो यह संख्या 2 3 6 तथा 11 से पूर्णतः क्या है, पूर्णतः विभाज्य है। कोई दिक्कत? इसको चेक करेंगे। 6, यहाँ 6, तो 2 से तो है यह संख्या 2 3 से 6 5 11, 11 4 15, 15 6 21, 3 से विभाजित है। तो 4 से है लास्ट 2 अंक, 4 से नहीं है। 5 से 0 या 5 नहीं है। 6 से यह संख्या 6 से विभाजित होने के लिए 2 तथा 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 2 तथा 3 से, तो 2 और 3 से विभाजित है, तो यह संख्या भी 6 से क्या होगी, विभाजित होगी। यह संख्या 6 से भी क्या है, विभाज्य है। 8 से क्या लास्ट 3 अंक, 8 8 6 48, 50 50 6, 8 से नहीं लग रहा है। 9 से अंकों का योग देखो, 6 4 10 5 15, 15 6 21, यह 9 से नहीं ना भाग लगेगा, नहीं। 10 से इकाई अंक 0, यहाँ इकाई अंक 6 है, 10 से भी नहीं लग रहा है। 11 से चेक कर लेते हैं अल्टरनेट। 6 4 आवाज नहीं आना चाहिए एक्स्ट्रा। 6 4 10 और 6 5 11, 10 और 11 का अंतर क्या आएगा, 1 आएगा ना। तो 11 से विभाजित है, नहीं है। तो लिखेंगे कि यह संख्या 2 3 तथा 6 से विभाज्य है। क्लियर है? तो यह बन गया। इसी तरह से
चेक कर लेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आएगा। इससे क्या होगा कि पूरा रूल क्या होगा, पूरा रूल याद होगा। इससे क्या होगा, पूरा रूल याद होते रहेगा। ठीक है, इसी तरह से तो आज इतना बता दिए हैं। और ऑप्शन में देंगे कि और क्वेश्चन जो डालेंगे, मतलब जो क्वेश्चन देंगे वह क्वेश्चन देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। क्लियर है? पहले यह क्वेश्चन को देख करके बार बार इसको रिपीट करना। ठीक है, यह क्वेश्चन को देख करके इसको 2 बार 4 बार 5 बार बनाना, यह पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है।